नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ, मानव जीवन के बारे में। मानव जीवन, जैसे हमने बताया कि 100 साल का होता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जीवन हमारा चलता है। जीवन के 5 आयाम हमने बताए। जीवन की आधारशिला सोच है हमारी। सोच जितनी मजबूत रहेगी उतना ज़्यादा मजबूत हमारा जीवन रहेगा। सोच जितनी बड़ी रहेगी उतना बड़ा जीवन होगा। इसलिए सोच बदले, जीवन बदले। चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला स्थापित हुआ है। इसके अलावा 5 आयाम हैं इसके: संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य, समय और पैसा। ये पांचों जो आवश्यकताएं जो हैं वो एक चक्के के स्पोक्स की तरह है, लेकिन ये स्पोक्स टूटे हुए हैं, इसलिए हमारा चक्का बैठा हुआ है, हमारी जीवन की गाड़ी बैठी हुई है। इसलिए हमें इसको ठीक करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी: व्यक्तित्व विकास, लोक व्यवहार और इसके बाद उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। यह जीवन को बेहतर बनाने के तरीके हैं। सोच हमारी नींव है, सोच फाउंडेशन है। सोच पर ही सब कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं। हमारी सारी बुनियाद, हमारी सारी इमारत जो है, जीवन की इमारत, समाज की इमारत और देश की इमारत हमारी सोच पर डिपेंड करती है। हर इंसान की सोच पर डिपेंड करती है। वो सोच, वो आदमी का, वहाँ का इंसान क्या सोचता है हर चीज़ के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने काम के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, अपने सफल लोगों के बारे में क्या उनकी सोच है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के अनुसार परिणाम मिलते हैं। कहा जाता है कि विचार एक कारण है और जो परिणाम है वो जो परिस्थिति है वो परिणाम है। विचार एक कारण है और परिस्थिति परिणाम है। माने जो विचार हम करते हैं उस कारण से परिस्थिति बनती है और परिस्थिति उसी विचारों का परिणाम होता है। इसलिए हमें अपने विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है, बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी है। यही हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें बिल्कुल एकजुट होना पड़ेगा। ये देशभक्ति है, समाज भक्ति है। हमें एक देश के लिए काम करना है। सबसे पहले राष्ट्रभक्ति सबसे सर्वोपरि होती है हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, लेकिन राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति उसके लिए सबसे सर्वोपरि होती है। देश के खिलाफ कोई भी काम करना ये बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। देश कोई भी अगर काम हमारा ऐसा है जिससे कि देश को नुकसान पहुंचता है, देश को क्षति पहुंचती है, तो यह हमारे लिए बहुत ही अधर्म की बात है, बहुत ही आपराधिक कृत्य है। इसलिए हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप को एक भारतीय समझना है, भारतीय नेशनल समझना है पहले। उसके बाद आगे जो भी हम हैं वो हमारी जो भी हमारी लॉयल्टी है, जो भी हमारी बिलोंगिंगनेस है, वो सब अलग बात है। किस हम जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस राज्य के हैं, वो सब अलग बात है। सबसे पहले हम एक भारतीय हैं और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के लिए काम करें। समाज उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए मनुष्य का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मिनिमम बिल्डिंग ब्लॉक है। समाज मनुष्य से ही बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता, रोड से नहीं और कलवर्ट से नहीं बनता, हवाई अड्डे से नहीं बनता, फैक्ट्रियों से नहीं बनता, खेत खलिहानों से नहीं बनता, नदी नालों से नहीं बनता, पहाड़ों से नहीं बनता, जंगलों से नहीं बनता। कोई भी प्राकृतिक संसाधन है उससे समाज नहीं बनता है। समाज बनता है अल्टीमेटली इंसानों से। इंसानों के समूह को हम समाज बोलते हैं। इंसानों के समूह को हम देश बोलते हैं। ये समूह जितना ये अनुशासित होगा, जितना विकसित होगा, जितना संयमित होगा, जितना स्ट्रीमलाइंड रहेगा, उतना ही समाज जो है बेहतर बनेगा और समाज और देश जो है बेहतर बनेगा। इसलिए हमें लोगों को स्ट्रीमलाइन करना, लोगों के विचारों को स्ट्रीमलाइन करना है, उनके विचारों को ऊंचा उठाना है, बेहतर बनाना है, बड़ा बनाना है और अस्त व्यस्तता विचारों की समाप्त करनी है। बल्कि करीने से, जैसे कि एक कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, तो उस कमरे की हालत क्या होगी? कमरे में गंदगी फैली हुई है, कमरे की हालत क्या होगी? बहुत सारा सामान है, बहुत अच्छे अच्छे सामान है, लेकिन सब बिखरे पड़े हैं, इधर उधर बिखरा पड़ा है, गंदगी फैली हुई है, बहुत दिनों से इसमें किसी ने सफाई नहीं की, तो उस कमरे की हालत क्या होगी? वैसे ही हमारा ये हालत है, जैसे हमारे विचारों की हालत, हमारे दिमाग की हालत है, हमारे समाज की हालत है, हमारे स्वयं की हालत है। हम लोग सब बिखरे हुए हैं, हमारे विचार बिखरे हुए हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं उसको हमने कभी हटाया नहीं, उसकी सफाई नहीं की। जो भी गंदगी आ रही हैं वो आती आ रही हैं, उसको हम कभी साफ़ नहीं करते। लेकिन अगर हम उसको सफाई करें, रोज़ सफाई करें, रोज़ उसको करीने से रखें, जैसे कि हम अपने घरों में करते हैं, हर चीज़ सुव्यवस्थित रखते हैं, सारे कपड़े, सारे लत्ते, सारे फर्नीचर, सब कुछ सुव्यवस्थित रखते हैं,
और घर एक सुंदर लगता है, सुंदर सुहावना लगता है। उसी तरह से हमारा विचार अगर सुव्यवस्थित हो जाए, हमारा विचार अगर बिल्कुल वेल प्लेस्ड हो जाए, करीने से रख दिया जाए, सजा दिया जाए और उसकी खामियों को दूर कर दिया जाए, गंदगी को दूर करते रहें हम रोज़, तो ये हमारा जीवन बहुत ही बेहतर हो जाएगा, उसी कमरे की तरह हो जाएगा, सजावट के साथ हो जाएगा। देश हमारा समाज और देश भी उसी तरह से स्वच्छ कमरे की तरह हो जाएगा। यही हमारी सोच होनी चाहिए, यही हमारी विचार होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वही हम कार्य कर रहे हैं। तो हमारी सोच में अवश्य एक बेहतरी होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए और दूसरों के प्रति भी मदद करने की भावना होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी हम मदद कर सकें। दूसरे लोग हो सकता है कि इतना न सोचते हों जितना कि आप सोचते हों, लेकिन उन्हें सोचने की प्रेरणा आपको देनी है। जो विषय पर वो नहीं सोच पाते हैं, उन्हें उनको आकर्षित करना, उनका ध्यान उन्हें उस बात पर उनको लाना है, ताकि वो भी इसके बारे में सोचें। क्योंकि हर इंसान एक ईंट है, हर इंसान एक अंग है समाज का। तो अगर कोई भी अंग अगर कमज़ोर है तो शरीर पूरा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमको सभी अंगों को बेहतर बनाना है, सभी लोगों को बेहतर बनाना है, चाहे जो कोई भी है, किसी भी स्टेटस के हैं। लेकिन रास्ते पर चलता हुआ इंसान है, वो भी समाज का अंग है, कमज़ोर अंग है। समाज उसके प्रति बहुत संवेदनशील है, हमें भी संवेदनशील होना है। लेकिन संवेदनशीलता का मतलब ये नहीं कि हम उसे सिर्फ पुचकारते रहें, सहलाते रहें, उसी गरीबी को मेंटेन करके रखें, गरीबी को पर हम आंसू बहाते रहें, बल्कि उसके अंदर जो छिपी हुई क्षमता है उसको हम उजागर करें, उसको बताएं कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, तुम गरीब से अमीर हो सकते हो, गरीबी से निकल सकते हो, तुम इसे निकलना चाहो निकल जाओगे। और इसमें कष्ट है तुमको, इसमें परेशानियाँ हैं, ये उसको समझाना है। ये समझाने से वो समझ जाएगा और समझ के वो फिर अपना रास्ता बदलेगा। यही अपना कर्तव्य है। हम जो भी जीविकोपार्जन कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐच्छिक है, वो बिल्कुल ही जीने खाने वाली चीज़ है, जानवर वाली चीज़ है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें अपने असली मकसद को महत्वपूर्ण बनाना है और उसे ध्यान में रखना है। इसीलिए इन पुस्तकों का महत्व है। आज मैं पुस्तकें लोगों को देता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, स्कूल कॉलेज में जाकर दिखाता हूँ। काफ़ी वहाँ पर प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ता है, काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन हमें उसको करना है, क्योंकि ये सब के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारी नीयत, हमारा जो ध्यान है वो सही है, हमारा लक्ष्य सही है, हमारी नीयत सही है, हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उसको स्वीकार करना ही होगा हम लोगों को। आज नहीं तो कल तो स्वीकार किया जाएगा। सवाल ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, सवाल ये कि करना है, किसी न किसी के द्वारा करना है। नाम के लिए, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझ के करना है, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। हम भले ही अपने जीवन में बहुत आशातीत सफलता न पाए हों, जो सफलता सबको बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता न मिली हो, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं, हम अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं, हम अपने तरफ से बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वर सब देख रहा है, प्रकृति सब देख रही है और उसका परिणाम अवश्य मिलने वाला है। आप रह नहीं रहे हैं, लेकिन हम रह नहीं रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम अवश्य आएगा, ये मान के चलना है। आज जो भी विकास हुआ है, आज जो भी सुधार हुआ है, वो सब ऐसे ही प्रयत्नों से हुआ है। एक ही इंसान ने प्रयत्न किया है, एक ही इंसान ने प्रतिरोध का सामना किया है, बहुत सारे प्रतिरोध का सामना किया, उन्हें पागल डिक्लेयर किया गया। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक और बड़े बड़े ऋषि मुनि को पागल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वो परंपरा से बाहर बात कर रहे थे, जो लोग जानते थे उससे अलग बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें पागल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया और एक समय के बाद लोगों को मानना पड़ा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है और वही सही है। और आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं, आज हम उनकी आराधना करते हैं, उन्हें भगवान समझते हैं, ईश्वर समझते हैं। इसलिए आप आज जो कर रहे हैं, हम आज जो कर रहे हैं, उसका भी महत्व आने वाले समय में होना ही है। लोगों को देना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा हमारी बातों को, और वो फिर हमारी बात को मानेंगे और हमें सम्मान भी देंगे। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं है, कभी हमको हिलना नहीं है, अपने काम को निरंतर करते जाना है, भगवान को अर्पित करना है, भगवान को, ईश्वर को याद करना है हमेशा। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। आज का दिन मेरा है। इस सेल्फ अफर्मेशन के सेंटेंसेस मैं अगली बार आपसे कुछ बताऊँगा, आप इसे अवश्य नोट करिएगा और इसको पढ़िएगा रोज। धन्यवाद, नमस्कार।